हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जिक इन गोल्ड फिश। तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि हम गोल्ड फिश के बारे में सारी की सारी वीडियोस बना रहे हैं। जितनी भी गोल्ड फिश की टाइप्स है उनके बारे में मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ। ऑल दो इतना कुछ डिफरेंट नहीं है गाइस गोल्ड फिशेस के बारे में। मोस्टली सारी की सारी जो है साउथ ईस्ट एशिया में ही मतलब चाइना जापान में ही और से ही ओरिजिनेट हुई है। और ये इनब्रेड होती हैं, मतलब जो इंसान है उन्होंने ही इनको क्रॉस ब्रीड करवा करवा कर जो है, मतलब ये मैन मेड हैं जितनी भी गोल्ड फिश वगैरह है। कार्प्स को ब्रीड करवा करवा कर जो है ह्यूमंस ने कलरेशंस के थ्रू गोल्ड फिशेस को जन्म दिया है। और अब आपको पता ही है कि एक्वेरियम हॉबी में कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बहुत ज़्यादा शाउट आउट देना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच goldfishtank.com को गाइस, क्योंकि उनके जो हैं कंटेंट बहुत अच्छे हैं। तो आप प्लीज़ मेक श्योर www.goldfishtank.com पे ज़रूर जाइए और उन्हें चेकआउट करिए। बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं। अगर आप गोल्ड फिश के बारे में और जानना चाहते हो और उसके बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उनके ब्लॉग्स को ज़रूर रीड करिए और उनकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है व्हेन इट कम्स टू कीपिंग अ गोल्ड फिश। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर हम जिकिन गोल्ड फिश की बात करें तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सी वुल्फ या फिर पीकॉक या फिर रोकुरिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो मल्टीपल नाम से जो है जिकिन गोल्ड फिश को बोला जाता है गाइस। ये जो नेटिव है ये जापान की नेटिव है और ये थोड़ी हार्ड टू कीप है। तो ज़्यादातर इसको जो पालते हैं वो एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट ही पालते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि गोल्ड फिश तो ईजी टू केयर फिश है, उसको एक्सपीरियंस्ड हॉबी कैसे क्यों पालेगा, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल आप यही मान के चलिए कि जो जिकिन गोल्ड फिश है वो एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट के लिए ही बेटर है गाइस। आपको पता ही है गाइस जो गोल्ड फिशेज है वो कैप्टिव ब्रेड होती हैं, तो ये वाइल्ड में नहीं रहती। और अगर आप वाइल्ड में गोल्ड फिश को छोड़ोगे भी, मैं कभी कोई सजेशन आपको ऐसी नहीं दूंगा जहाँ पे आप कोई भी ऑर्नामेंटल फिश को या किसी भी ऑर्नामेंटल एनिमल को आप वाइल्ड में छोड़ो। बट स्टिल अगर गोल्ड फिश को कोई वाइल्ड में रिलीज़ कर देता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उनके जो ब्राइट कलर्स हैं वो प्रेडिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बनाते हैं अपने शिकार को, और इसीलिए वो इजीली जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। प्रेडिटर्स उन्हें पकड़ के अपना जो है सोर्स ऑफ फूड बना लेते हैं। दैट्स वाई आपको वाइल्ड में कभी कोई गोल्ड फिश नहीं दिखेगी। और ये कैप्टिव ब्रेड है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। अगर मैं जिकिन गोल्ड फिश की बात करूं तो 1610 में ये गोल्ड फिश जापान के ओवारी रीजन से ओरिजिनेट हुई थी गाइस। और इनके जो ओरिजिनेटर थे वो थे सुनोकामी अमानो। उन्होंने ही ओरिजिनेट किया था जिकिन गोल्ड फिश को। और अब जिकिन गोल्ड फिश वन ऑफ द रेयरेस्ट गोल्ड फिशेज में से एक है। और ये क्यों है रेयर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस। अगर मैं जिकिन गोल्ड फिश की बात करूं तो इसकी लाइफ स्पैन 15 ईयर्स तक होती है, अगर आप इनको प्रॉपर केयर दोगे और इनको प्रॉपर स्पेस दोगे तो। अगर मैं इनके साइज़ की बात करूं तो ये 9 इंच तक बड़ी हो सकती हैं गाइस। गाइस ये बहुत ईजी टू केयर होती है। अब आप सोच रहे हो कि शुरू में आई सेड कि ये एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट के लिए, अब मैं कह रहा हूँ कि ईजी टू केयर है। ये इजी टू केयर है बट फिर भी एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट के लिए क्यों बेटर है, क्योंकि इसका प्राइस गाइज ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गोल्ड फिशेज में से एक है। और जो जिकिन गोल्ड फिश है उसका प्राइस नियरली 200 पाउंड्स के आसपास है गाइज। आपको सस्ती भी मिल सकती है बट ये एक एवरेज प्राइस है एक जिकिन गोल्ड फिश का 200 पाउंड्स। अब आप इंडियन करेंसी में इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज ये इतनी एक्सपेंसिव है इसीलिए रिस्क लेना एज अ बिगिनर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट गाइस। अगर मैं टैंक साइज़ की बात करूँ तो एक जिकिन गोल्डफिश के लिए 10 गैलन आपको टैंक चाहिए होगा गाइस। एटलीस्ट 10 गैलन का टैंक एक जिकिन गोल्डफिश के लिए आपको चाहिए होगा। और अदर गोल्डफिशेस की तरह ये भी जंप मार सकती हैं, सो प्लीज़ आप एक लीड से कवर ज़रूर करके रखिएगा ताकि ये जंप ना मारे। अगर मैं वाटर कंडीशंस की बात करूँ तो पीएच आपका गाइस होना चाहिए 6.0 से 8.0 तक का पीएच होना चाहिए। और अगर मैं वाटर टेम्परेचर की बात करूँ तो वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 78 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होना चाहिए। वो आपकी गोल्ड फिश के लिए परफेक्ट रहेगा। गाइस गोल्ड फिश है तो आपको पता ही है वो कितनी गंदगी मचाती है, तो आपको बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन चाहिए होगी। एंड आई वुड सजेस्ट यू कैनिस्टर फ़िल्टर। एक्सटर्नल फ़िल्टर्स आपको मैं सजेस्ट करूँगा और बायो फिल्टर्स भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा। मल्टीपल फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको लगाने पड़ेंगे। 30% वाटर चेंज आपको करना पड़ेगा वीकली। गाइस अगर मैं आपको बात करूँ डेकोरेशन की तो आप फ्लैट स्मूथ डेकोरेशंस का यूज़ करो, ज़्यादा शार्प डेकोरेशन या शार्प ग्रेवल्स वगैरह का यूज़ मत करना,
क्योंकि गोल्ड फिश जो है हमारी चिकन गोल्ड फिश अच्छी स्विमर होती है, तो उनको हार्म भी हो सकता है अगर आप थोड़े रफ सबस्ट्रेट या फिर कोई ऐसी नुकीली चीज़ अपने टैंक की डेकोरेशन में रखोगे। आप अच्छा एक स्मूथ सा ड्रिफ्टवुड रखो, एक स्मूथ सबस्ट्रेट रखो। गाइस डेकोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लाइव प्लांट्स लगाओ, एनोबियस लगाओ, जावा फर्न लगाओ, थोड़े हार्ड प्लांट्स लगाओ जो विदाउट सबस्ट्रेट के, विदाउट सॉइल के उग जाएं। तो आप थोड़े हार्ड प्लांट्स को लगा सकते हो जो आपकी गोल्ड फिश के लिए बहुत अच्छे रहते हैं गाइस। और आपको पता ही है कि गोल्ड फिश कितनी अच्छी स्विमर होती है और उनको कोई चोट लग जाती है तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। सो इसलिए बेस्ट है कि आप जो है अपनी गोल्ड फिश को उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से डेकोरेशन दो और टैंक दो गाइस। फिर अगर आप प्लांट लगा रहे हो और प्लांट नहीं भी लगा रहे हो, 8 आवर्स की तो आपको लाइट देनी पड़ेगी ताकि आपकी जिकिन गोल्ड फिश की कलरेशन अच्छे से बाहर आए। तो इसलिए आपको 8 आवर्स की लाइट देनी पड़ेगी गाइस। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो गाइस मीठी प्रोटीन या फिर प्लांट मैटर या फिर ग्रीन एल्गी को जो है हमारी चिकन गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हाई क्वालिटी गोल्ड फिश पैलेट्स आप दे सकते हो, गोल्ड फिश फ्लेक्स आप दे सकते हो, ब्लड वर्म्स आप अपनी चिकन गोल्ड फिश को देख सकते हो, आप डाफनिया दे सकते हो, ट्यूबी फ्लेक्स दे सकते हो, एंड आप जो है फ्रेश वेजीज को भी दे सकते हो। वही आपको उनको अच्छे से काटना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हो अपनी गोल्ड फिश को, चिकन गोल्ड फिश। अगर मैं टैंक मेट्स की बात करूँ तो गाइज़ इसको अगर आप रख रहे हो तो प्लीज़ गोल्ड फिश ओनली टैंक में रखो। आप दूसरी गोल्ड फिश, दूसरी फैंसी गोल्ड फिश को चूज़ कर सकते हो। अगर आप चिकन गोल्ड फिश रख रहे हो तो चिकन गोल्ड फिश के स्ट्रक्चर के जैसी ही आप जो है फ़िश को सेलेक्ट करो। अगर आप और चाहते हो तो किसी लार्ज श्रिम्प को आप रख सकते हो या फिर लार्ज स्नेल को आप जो है इनके साथ रख सकते हो। दूसरी फ़िश कोई रिकमेंड आपको नहीं करेगा। जो भी एक गोल्ड फिश एक्सपर्ट होगा वो आपको कभी भी चिकन गोल्ड फिश के साथ कोई दूसरी स्पीशी को सजेस्ट नहीं करेगा। ऑल्दो गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा पीसफुल होते हैं, बट स्टिल गाइस इट्स बेटर टू कीप अ गोल्ड फिश इन अ गोल्ड फिश कंपनी। बट ये बात याद रखना, अगर आप 2 गोल्ड फिश रख रहे हो तो आपको टैंक साइज़ भी बड़ा करना पड़ेगा और फिल्ट्रेशन भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी गाइस। अगर हम मेल फीमेल की डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो मेल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब ब्रीड करने वाला होता है तो उसके जो है सर पे एक वाइट पिंपल निकल जाता है ब्रीडिंग के टाइम्स पे। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। फीमेल के बारे में पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है, वो मेल से ज़्यादा बड़ी होती हैं, थोड़ी वाइडर होती हैं। यही फीमेल की सबसे बड़ी पहचान है। और बाकी मेल ब्रीडिंग के टाइम पे उनके हेड पर थोड़े वाइट पिंपल्स हो जाते हैं, यही पहचान है मेल्स की। ओके एवरीवन, ये थी मेरी वीडियो चिकन गोल्डफिश के बारे में। और आप कौन सी गोल्डफिश के बारे में जानना चाहते हो, आपकी फेवरेट गोल्डफिश कौन सी है, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, फीडबैक है तो डू लेट मी नो। और अगर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर कोई भी हॉबीस्ट एक्वेटेंस है तो उनको आप ये वीडियो के बारे में डू लेट मी नो, और सॉरी डू लेट देम नो। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्रेस दैट रेड बटन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।